माय नेम इज़ ज़ायरा तौकीर फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th। आज हम बात करने वाले पर्यावरण के बारे में। हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वो पर्यावरण में आता है। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, जानदार और बेजानदार, बायोटिक और अबायोटिक। जानदार जैसे आदमी, पेड़ और जो जानवर, और बेजानदार जैसे घर, फैक्ट्री, स्कूल। हमें अपने पर्यावरण में बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे को हमें नहीं काटने चाहिए। हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें डस्टबिन में कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए और हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। और हमें इंजन लाल बत्ती जलने पर अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए। और लकड़ी, कोयला, केरोसिन का कम से कम इस्तेमाल करना, ताकि वायु प्रदूषण कम हो। मॉडल पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया विज्ञान दिवस। हर साल की भांति इस साल भी आज़ाद नगर में स्थित मॉडल पब्लिक स्कूल में विज्ञान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर इरशाद आलम ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट को देखा और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकिफ रिजा और विशिष्ट अतिथि अबूजर मासूम मुखिया आफाक ने भी छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रिंसिपल अबुल हसन ने कहा कि छात्रों ने विज्ञान से जुड़े कई रोचक प्रोजेक्ट बनाए हैं जो देखने लायक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में हर साल विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले। इस कार्यक्रम में शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आशिक इलाही, नदीम अहमद, महफूज रहमान, सदाकत, दिवाकर, एहतशाम, वसीम, बुशरा, यास्मीन, इमराना, राबिया इकबाल, दरक्षा, नज़म, हैदर इरशाद सहित कई शिक्षकों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और उनके प्रोजेक्ट्स की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जी, इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो पोल्यूशन जो फैलता है, पोल्यूशन धुआं की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। जैसे कारखाना वगैरह भी बहुत सारा है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह जो जिसको कारखाना बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन फैल रहा है और हमें रहने में बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो इससे ये हम ये समझाना चाहते हैं कि धुआं का कम यूज करें, धुआं का कम यूज करें। और जो है कि वही बताए सर कि धुआं अगर कम यूज करेंगे तो फिर थोड़ा कम पोल्यूशन फैलेगा। और ज़्यादातर कि बैटरी वगैरह वाला ही गाड़ी यूज करें, अगर धुआं वाला यूज करते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। अच्छा, ये डे एंड नाइट है, दिन और नाइट, रात और दिन। हाँ, ये अमेरिका है और ये इंडिया है। अच्छा, क्या इसमें क्या ये सब क्या है? ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? भारत में जब हमारे यहाँ जब भारत में दिन होती है तो अमेरिका में रात होती है। ये जलेगा ये क्या? जी जलती है। तो दिखाएगा लेकिन अच्छा। दिन होने के कारण अभी पृथ्वी के चारों ओर ये घूर्णन करती है, में नहीं पड़ती है सूर्य की रोशनी, उस हिस्से में रात होती है और जिस हिस्से में पड़ती है उसमें दिन होती है। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम सदफ आरजू है। किस क्लास में? 6th क्लास में। आपका नाम? सुमैया हयात। किस क्लास में? 6th क्लास में। आपके फादर का नाम? शाहबाज आलम। और आपका? फरिया निगार। किस क्लास में? 6th क्लास। कहाँ की हैं आप? कहाँ घर? कमलदहा। इनका पूरा इंट्रोडक्शन दो। Myself Rasika Mansur from class 6. I live at Balwat. My father name is Mansur Reza. He's a farmer. कहाँ तुम्हारा? बिलवात। हसन रेजा जो डीजीपी हैं वो कौन होंगे? वो बड़े पापा लगेंगे। अपने खास? जी। उन्हीं की भतीजी हो? जी। ये हसन रेजा साहब हैं जो डीजीपी जो रिटायर किए हैं। महोदय की लड़की हो तुम ना? नहीं, मंसूर रेजा। मंसूर। आईपीएस इनके अररिया जिला के पहले आईपीएस इनके अंकल। हाँ। नेम इज राही राशिद। आई रीड इन क्लास स्टैंडर्ड 4 इन मॉडल पब्लिक स्कूल आजाद नगर अररिया। अच्छा, क्या बहुत बढ़िया। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन वो पानी में जो मतलब के जो पानी को जो छन के है ना, पानी में आयरन वगैरह और बहुत सारा चीज़ रहता है ना जी, और उसी से इसको साफ सुथरा करके ये असल कंडीशन में ही आया है ना जी। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है भाई ये? ग्रीन हाउस है। अच्छा। तो क्या है इसका ग्रीन हाउस का? क्या इसका क्या फायदा है? क्या मकसद है? ये गिलास का बना हुआ है कवर। अच्छा। और छोटे छोटे प्लांट है। हाँ। ग्रो पर्यावरण के लिए ये है। हाँ। क्या है ये हम विलेज बनाए, विलेज में हाउस बना है, कुआं बना है, खेत बना है और गांव में कई किस्म के जानवर पाले जाते हैं और गांव में रहने वाले लोग को ग्रामीण कहते हैं। खेत गांव के लोग का एकमात्र साधन है।
बहुत अच्छा। क्या नाम है अरमान अशरफ। आपका? नाम? अनस फराज। आपका? अली रहमान। जाहिर है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो छोटे छोटे बच्चे जो आज साइंस डे के मौके पर इस तरह की चीज़ें बनाए हैं, जाहिर है कि ये बड़ा ही एक मैसेज भी होगा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा हमारे गांव का, समाज का, हमारे देश का, उसमें इन बच्चों का काफ़ी योगदान रहेगा। यही बच्चे जो आज इस तरह का जो इनका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है, यही आने वाले दिन में बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे और उस कमी को पूरा करेंगे। आज हमारे बीच कलाम साहब नहीं हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट, और भी साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करके चले गए और बहुत सारी चीज़ देश और दुनिया को देकर चले गए, वो हमारे बीच नहीं है। अब इन्हीं बच्चों में से उस तरह के लोग निकलेंगे जो उन लोगों की कमी को पूरा करेंगे। और आज बड़ी खुशी हो रही है देख के कि बच्चों ने जो बनाया है और जो बनाने के बाद और उसका फीचर्स, जो विशेषताएं इन लोगों ने बयान किया है, जो फंक्शन बताया है, तो ये बड़ा ही ताज्जुब लगा हम लोगों को भी। और हमारे साथ जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान फरीदी साहब हैं, मुखिया आफाक साहब हैं और आकिब बाबू हैं, और जो यहाँ हमारे फरीद साहब हैं ही, महफूज साहब हैं, और जो यहाँ पे असातिज़ा कराम हैं, टीचर हैं, तो इनको भी मुबारकबाद देने के लायक नदीम साहब हैं, और जो भी टीचर हैं, जितने भी मेम वगैरह हैं, हमारी मस्तूरात टीचर्स, ये सारे लोगों को आज साइंस डे के मौके पर बहुत ही बधाई दे रहे हैं हम कि इनके कोशिश, काविश और मेहनत से और इन लोगों के प्रयास से, और इन लोगों ने जो बच्चों के अंदर जो सलाहियत को उभारने का कोशिश किया है और उनके सलाहियत को सही रूप पे डालने का जो हमारे असातिज़ा कराम जो कोशिश कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि आज हमारे साथ यहाँ जो हमारे आए हुए मेहमान भी देख के बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से इनके दिमाग में बात आ रही है। और फिर जैसा कि पोल्यूशन का मामला हुआ, पर्यावरण का मामला हुआ, और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो मतलब कि आगे चल के हमारे मुल्क को और तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए हम बच्चों को भी और असातिज़ा को भी, सारे लोगों को आज साइंस डे के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। एंड आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड बिकॉज you know that this school has been established in 95, 1995, and since then this school is running, and so many product officer, teachers, and in other job, engineers. Faridi Saab is also standing here. Mr. Faridi Saab, his child, his son, we are also student of this school. Now he is engineer. So many examples, doctors, so many doctors. So, but there is lack of scientists. There is the product of this school is doctor, engineer, officer, and not only student as well as teachers who we are also teaching here. They are also, as for example, what is the name of that officer? The Ashraf Anwar, etc. But today I am very glad as well as surprised to see the adventures made by the student that a scientist will be also produced by this, because I am feeling that officer, doctor, engineer, teachers are in huge quantity, but there is lack of scientists. But today I feel, after seeing and after visiting the articles and the invention by the students, I feel that the scientists also will produced by this school. So I am very proud, very glad to see this, and I also congratulate all the teachers, and mainly the female teachers are very efficient, very progressive, and very good thinking
about the school, and I congratulate. Or how model public school is different from other institutions in Araria? yes, this is right question. That you are seeing my dress. I am also a topi, etc. You are seeing that there is some there is difference. The quality of this school, the student who come from villages, as we are seeing that there are so many kinds of school, and some schools has huge fees, but for the middle class and the people of the village who has not a huge amount, and he has eager to teach or eager to give the education of their children. So for that, the poor and the middle class, this school is very sufficient. One side. Other side, mainly the students come here. The age of this student is 5 years, 6 years, 7 years, but there is lack of Dini Talim. Here, the Ampara, Yasaran Quran, and Quran Sharif, etc. is there is managing of my hostel. So the student, you will be surprised to see that so many students Mukammal the Quran. So here I mean to say, in this now the atmosphere of the society as well as the country is very pollution, and there is one thing: if the students shall be religious, they will be not fault in bad habit. So here the religious education, mainly Quran Sharif, has been teach to the boys in hostel, and this is a kinds of quality of this. ये बहुत अच्छा, बहुत खूब। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के कारकर्दगी और तख्लीक इन लोगों की होती रही तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और फ़िलासफ़र भी बन सकते हैं। और हमारे बच्चों में जो उत्साह और ख्वाहिश और उमंगी देखा, ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन और मुजाहरा हुआ, और हम समझते हैं कि यह बच्चे आगे चल कर के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, और इस स्कूल के लिए भी नाम पैदा कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद महफूजुर रहमान शमसी। आज आपके बच्चे ने प्रदर्शनी लगाया है, देख करके कैसा महसूस हुआ? जी, साइंस डे के मौके पर मॉडल पब्लिक स्कूल में मेरा आना हुआ, और यहाँ मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बड़ी कोशिश की हैं छोटे, लेकिन कोशिश बहुत लंबी है इन लोगों की, और अभी से ही लग रहा है कि ये बच्चे आगे चल के देश दुनिया सब में जाके अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको दीन भी मिलता, दुनिया भी मिलता, इसीलिए हम लोगों को बढ़ने के लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत है, दीन दुनिया दोनों। तो अगर दीन के साथ हम लोग चलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे और दोनों जगह कामयाबी मिलेगी, सिर्फ दुनिया में नहीं रहना। इसीलिए आप अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजें। यहाँ पे मॉडल पब्लिक स्कूल आज़ाद नगर अररिया, और यहाँ पे आपको भेजने का दो कारण हो सकता है। एक तो है कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं, अगर आपका चाहत है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है अररिया में रख के हॉस्टल में, तो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे हर जगह से आपको फ़ीस जो होगा वो हाफ़ ही लगेगा, और लगता भी है। आप यहाँ पे किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझिए अररिया के और सब स्कूल से हाफ फीस में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस स्कूल का मकसद है कि हर बच्चे को पढ़ाना, चाहे वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो या अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो। ये नहीं है कि अमीर फैमिली से तो ज़्यादा फीस लगेगा, नहीं, रियायत है गरीब बच्चों के लिए। बाकी जो है हर जगह से फ़ीस भी सही है। अभी एडमिशन फ़ीस आपको फ्री मिलेगा यहाँ पे। आप अपने बच्चे को भेजिए, नए सेशन से अप्रैल में चालू होगा, आप अपने बच्चे को भेजिए, बेझिझक भेजिए। मोहम्मद आकिफ रेजा। मैं हेड क्लर्क था, रिटायर कर गया 2019 के फरवरी में, और हमारे बच्चे 1995 में पहला एडमिशन मेरे बच्चे का यहाँ हुआ मुदस्सिर रज़ा का, जो आज एक पेट्रोलियम इंजीनियर के राजस्थान में सर कंपनी में जॉब कर रहा है। बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर कैसा महसूस हुआ? बच्चों को प्रोजेक्ट देख ऐसा लगा जैसे कि हम किसी नई दुनिया में आ गए। बच्चों का प्रोजेक्ट देख करके तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे, और इतना कम में बच्चे को आगे बढ़ाना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये स्कूल के डायरेक्टर की मेहरबानी है।
हमको यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ये हमारे इरशाद अबू के इससे बहुत ही जो यहाँ का माहौल है बच्चे सबका, ये बहुत ही अच्छा लगा। जो जो लोग बना करके टेक्निकल लाए हैं ये बहुत सराहनीय है। ये हमारे इरशाद अबू का ये बहुत बड़ा ये है। इसमें मेरा नाम आफाक आलम है और उसके बाद मुखिया भी है, हाँ एक मुखिया भी है पूर्व में। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ गार्जियन लोगों से भी कि बच्चों को मोबाइलों से दूर रखें और उसको नसीहत समझें। इसको अब जो तालीम है या मयार है तालीम का, जो कुरान शरीफ है हम लोगों का, उसका अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है जो बच्चे सबको बहुत ही अच्छा रहेगा।